गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। कैसे आप? मज़े में? आप मज़े में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। कहाँ टिकना, कहाँ अटकना और कहाँ छटकना, ये हमें आ गया तो न हमें पड़ेगा कहीं लटकना। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि कौन सी जगह पे हमें टिक जाना है संबंधों में, बिजनेस में, नौकरी में, वो हमें मालूम होना चाहिए। और कौन सी जगह से हमें छटक जाना चाहिए कि जहाँ खोटा बहस होता हो, खोटी बवाल हो रही हो, खोटा झगड़ा हो रहा हो और या तो आपका कोई बुरा बोल रहा हो, तो वहाँ से छटक जाने का। और सबसे बड़ी बात है कि हमें वो मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ किसके साथ कैसा संबंध रखना है। ये हमें आ गया तो हमें कहीं लटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लटकना बहुत गलत बात है और हमें बुरा भी लगता है और हमें इन्फीरियरिटी भी फील होती है। तो लटकने से तो अच्छा है कि वहाँ से निकल जाना। सिन्हा जी बाबा के प्रसंगों में ऐसा होता है कि रसखान जी को तो सिन्हा जी बाबा अपने शरण में ले लेते हैं गोसाई जी की कृपा से। अब होता क्या है कि गोसाई जी को मालूम हो जाता है कि अब मुझे ये भूतल त्याग करने का टाइम आ गया है। 1546 का टाइम है, सॉरी 1586। तो 17 साल गोसाई जी ये भूतल पे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनके साते लाल को गोकुल से गोपालपुर बुलाते हैं, सबके साथ उनको एक एक स्वरूप उनको पधराते हैं और बोलते हैं कि भाई सीजी बाबा अपने कुल देव हैं और उनको कभी तकलीफ ना होनी चाहिए और अपने ओर से कोई अभाव ना आना चाहिए। और गोवर्धन लाल जी जो सबसे बड़े लाल हैं उनको कहते हैं कि आपको हमारे जाने के बाद ये सृष्टि का ध्यान रखना है, भक्तों का ध्यान रखना है और सीजी बाबा का सेवा में कोई तकलीफ ना हो उसका ध्यान रखना है। उसके बाद वो सीजी बाबा को बोलते हैं कि बाबा इतने साल तो बात अलग थी, अब कलयुग है और कलयुग में लोगों को आपकी प्रार्थना करके आपसे मांगने का बहुत हो जाएगा। आज तक आप जिस तरह वो बालों के साथ खेलते थे, मजा करते थे, मस्ती करते थे, वो अब आपको नहीं करना है। अभी तक तो पुष्टि सृष्टि चल रही थी, अभी मर्यादा सृष्टि है, प्रवाही सृष्टि है, ये सृष्टि चलेगी। तो अब के बाद आपको सिर्फ सबकी सेवा को अंगीकार करना है और मुख साक्षी बन के देखना है। अब आपकी मस्ती सब बंद करनी है। तो सीजी बाबा बोलते हैं कि जैसा आप कहेंगे बाबा, काका जी आप जो बोलेंगे हम करेंगे। अब हमारा खेलने का टाइम गया, अब हम मुख साक्षी बन के इस सृष्टि में रहेंगे। तो गोसाई जी को भी संतुष्टि हुई कि चलो ये काम अच्छा हो गया। बाद में उनके जो लाल है गिरधर जी, उनको रख के बाकी सब लालों को भेजते हैं गोकुल वापिस। सबको मालूम पड़ जाता है कि अभी ये पिताजी का आखिरी दिन है, अभी वो हमको नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी उनकी आज्ञा है तो भरे हृदय से सब वापिस जाते हैं। तो इस तरह पे क्या होता है कि गिरधर जी अकेले रहते हैं और बाकी सब वो बालक जाते हैं।
गोकुल। और उसमें ऐसा होता है कि वो रामदास मुखिया जी को बुलाते हैं, गोविंदास जी को बुलाते हैं, सबको अपने पास बुलाते हैं। और जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी भीतरिया हैं, जो भी मंदिर की सेवा में काम कर रहे थे, वो सबको बुलाते हैं, सबको एक के बाद एक नाम से बुलाते हैं, सबकी पीठ थपथपाते हैं और सबको मंदिर की सेवा में ध्यान रखने का बोलते हैं। इस तरह एक एक वैष्णव को पूरा मान सम्मान देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि गोविंदास जी आप मेरे साथ चलिए। रामदास जी को भी मुखिया जी को बोलते हैं कि आपको अभी ध्यान रखना है मंदिर की सेवा में, आपके भी 100 साल हो चुके हैं, फिर भी आप पूरा ध्यान रखिएगा और जब तक भूतल पे हैं मंदिर में कोई तकलीफ ना आए। फिर दंडवती शिला के पास जाते हैं, वहाँ जाके प्रणाम करते हैं और उसके बाजू में है सुंदर शिला। तो पूरे गोपालपुर में सबको मालूम पड़ जाता है कि आज कुछ होने वाला है, तो सब दौड़ते दौड़ते आते, किसी ने खाना छोड़ा, किसी ने खाना बनाना छोड़ा, सब सुंदर शिला पे आ जाते हैं। इतनी बड़ी शिला होती है, वो शिला को गुसाई जी ऐसे हाथ से खिसकाते हैं और गिरिराज जी बाबा भी उनका मान रखते हैं, पूरा शिला का द्वार खुल जाता है। वो पीछे मुड़ के सबको अपने राइट हैंड से ऐसे हाथ करते हैं, सबको विदाई कहते हैं और गोविंदास जी, गुसाई जी और गिरधरलाल जी वो तीनों शिला में प्रवेश करते हैं। और जैसे आगे जाते हैं तो निकुंज द्वार मेन एंट्री आता है। तो फिर वो गिरधर जी को बोलते हैं कि आप हमारा खेस ले लीजिए, उसका आप अंतिम संस्कार करना। और वो शिला को भी जैसे खोलते हैं तो शिला खुल जाती है और गुसाई जी और गोविंदास जी दोनों सदैव शिला में प्रवेश कर जाते हैं निकुंज नायक को मिलने के लिए, यानी सीजी बाबा के पास जाने के लिए। और जैसे ही प्रवेश करते हैं वो द्वार अपने आप बंद हो जाता है। गिरधर जी बहुत दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। एक बार तो वापस दौड़ के शिला को खोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन नॉट पॉसिबल। फिर वो खेस लेके बाहर जाते हैं और उनको देख के सब गांव वाले, सब वैष्णव रो पड़ते हैं। फिर गिरधर जी सुंदर शिला को भी बंद करते, जैसे पहले था वैसे ही हो जाता है वहाँ पे। और फिर सब वैष्णव वहाँ पे माथा कूट कूट के रोने लगते हैं। बहुत ही गमगीन वातावरण हो जाता है। उसमें चित स्वामी भी वहाँ पे होते हैं, वो तो मूर्छित हो जाते हैं। तो गुसाई जी खुद वहाँ पे आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। तो जैसे उनके दर्शन करते हैं वो वहाँ पे देह छोड़ देते हैं। तो उस तरह उनके जो अंगत वैष्णव थे उन्होंने भी उनके साथ देह छोड़ा। तो ये एक ऐसा हुआ कि एक थे महाप्रभु जी, दूसरे थे गुसाई जी। तो दोनों जो पुष्टि मार्ग के मेन स्तंभ थे वो एक के बाद एक भूतल छोड़ गए। तो ये बात बहुत बड़ी है कि सीजी बाबा ने सदैव गुसाई जी और गोविंदास जी को अपने निकुंज लीला में लिया। और इस तरह से एक पूरा पुष्टि मार्ग का एक जो मेन जो स्तंभ थे उन्होंने निकुंज लीला में प्रवेश किया। तो ये बात बहुत ही उस दिन के लिए गमगीन थी, लेकिन हमारे लिए भी जानने की है कि सीजी बाबा की कृपा कितनी बड़ी रहती है। और आप और मेरे पे भी उनकी कृपा रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। गुड डे, जय श्री कृष्ण, ऑल द बेस्ट।